नुपुर शर्मा के नाम पर देश में जो हत्याएं हुई, उसमें उदयपुर में जो हत्या हुई थी उसमें बहुत सारे एंगलों का खुलासा हुआ है। प्रारंभिक जांच में जो राजस्थान पुलिस ने उसकी जांच की तो पाया कि वो जो एक आरोपी है वो एक संगठन से जुड़ा हुआ है जिसका मुख्यालय पाकिस्तान में है। संगठन का नाम है दावते इस्लामी। ये दावते इस्लामी नाम का संगठन भारत में भी काम कर रहा है और भारत में मुंबई और दिल्ली में इसका मुख्यालय है और इसका मरकज कानपुर में है। कुछ दिनों से मरकज जो चला था कानपुर की एक मस्जिद से चला, उसके बाद वो अलग शिफ्ट हो गया और इसकी शिकायत वहां के काजी ने की थी उत्तर प्रदेश पुलिस को कि इनकी जो गतिविधियां हैं वो कुछ गड़बड़ हैं और इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार निगरानी रखे हुए थी। लेकिन इसी बीच जो ये राजस्थान का उदयपुर में जो हत्या हुई कन्हैया लाल की, इसमें जब सामने आया कि मोहम्मद रियाज जो कि मुख्य आरोपी है ये इस दावते इस्लामी से जुड़ा हुआ है। इसी दावते इस्लामी ने उनको फंडिंग की बात की थी, पैसे की बात की थी और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था जिसके जरिए लोगों को धर्मांतरण करना, ब्रेन वॉश करना और सहायता के नाम पर यह धन मुहैया कराने का काम कर रहे थे। तो पुलिस ने जब इस मामले में जांच शुरू की उसके बाद ये केस जो है एनआईए ने अपने हाथ में ले लिया। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस के पास जो कंप्लेंट गई थी कानपुर के काजी की तरफ से, और तब जो है इसके बाद में आपको बताऊं जो बरेली के जिला काजी हैं मौलाना जरताब रजा खान, ये जरताब रजा खान ने बाकायदा इसकी कंप्लेंट की थी और मस्जिदों में पोस्टर बैनर लगा रखे थे कि यहां दावते इस्लामी के लोगों का घुसना मना है। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा उन्होंने क्यों किया तो वो ये कह रहे थे कि ये गुल्लक रखते थे और गुल्लकों के जरिए कैश इकट्ठा कर रहे थे। लगभग 1400 स्थानों पर बरेली के अंदर इन्होंने अलग अलग जगह पर दुकानों पर गुल्लकें रखवाई हुई थी, धर्म के नाम पर चंदा इकट्ठा कर रहे थे, जो हमें गलत लगा क्योंकि हमने पूछा कि ये पैसा कहाँ ले जा रहे हो तो इसका कोई जवाब इन लोगों ने नहीं दिया और जो गुल्लक ले जाने के लिए आते थे वो इसका कोई जवाब नहीं देते थे और ये कहते थे कि धर्म के नाम पर हम ये इकट्ठा कर रहे हैं। अब ये मामले में जब उत्तर प्रदेश पुलिस एक्टिव हुई, एलआईयू डिपार्टमेंट एक्टिव हुआ तो ये पता लगा कि बरेली के अंदर एक इंग्लिश स्कूल भी चलाया जा रहा है और एक प्ले स्कूल चलाया जा रहा है। उसमें आपको बता दें दारुल मदीना इंग्लिश स्कूल ये पीलीभीत में चल रहा था और पीलीभीत में जो स्कूल चल रहा था इसको जब तलाशा गया, शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश का जब एक्शन में आया तो पता चला कि इस स्कूल की तो मान्यता ही नहीं है। यानी एक इंग्लिश स्कूल चल रहा है और उसको मान्यता नहीं है। पीछे से फंडिंग करने का काम कौन कर रहा था तो दावते इस्लामी, और दावते इस्लामी यहां पर आकर के बच्चों को ब्रेन वॉश करने का काम भी कर रहा था। और कल को हो सकता है अभी जांच में खुलासा होगा कि कोई बच्चों को तो इस तरह का इस्तेमाल ये संगठन नहीं कर रहा था, लेकिन एक प्ले स्कूल भी पीलीभीत में था। दोनों को 24 घंटे का अल्टीमेटम शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से दिया गया कि इनको तुरंत बंद कर दिया जाए क्योंकि ये बगैर मान्यता के चल रहे हैं और इनकी एक्टिविटी संदिग्ध हैं। इस मामले में योगी सरकार ने तुरंत तत्काल एक्शन लिया और एलआईयू डिपार्टमेंट को और जिले के एसपी को इस पर एक्शन लेने के लिए कहा गया है। कौन कौन लोग इस स्कूल के पीछे जुड़े हैं, कौन कौन लोग ये गुल्लक रखने वाले हैं और ये फंड कहां जा रहा था। अगर अभी तक जो काजी हैं जिले के उनकी अगर बात माने, जिन्होंने ये कंप्लेंट भी की है, मौलाना जरताब रजा खान, ये कह रहे हैं कि अगर हमें पता लगा है कि ये जो इसका मुख्यालय पाकिस्तान में है तो एक तो ये तय हो गया कि इसका जो फंड इकट्ठा होता है ये पाकिस्तान जा रहा है, लेकिन भारत में भी ये देश विरोधी एक्टिविटियों में इस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। पीछे जब राजस्थान पुलिस के अलावा महाराष्ट्र में भी जब ये हत्या हुई और महाराष्ट्र के अमरावती में जो हत्या हुई थी उसमें भी सेम देखने में आया था कि गर्दन रेत की गई थी। तो इसी व्हाट्सएप ग्रुप के लोग जुड़े हुए इसमें नजर आए थे। तो एनआईए ने जब ये जांच हैंडओवर ली तो पता चला कि इससे अब ये दावते जो इस्लाम है इसकी जांच की जा रही है कि इसकी भूमिका देश में क्या है। तो ये पता लगा कि लगभग 150 के करीब देश, इस्लामिक देश इस संगठन से जुड़े हुए हैं। और जिस तरह से हमने दिल्ली में मरकज देखा था निजामुद्दीन में कोरोना के पहले, वहां लोग इकट्ठे हुए थे और उसके बाद वो सारे भारत में फैल गए। उसके बाद कोरोना बड़ी तेजी से भारत में फैला था। हमने देखा था कि बिना कायदे कानून
3,000 लोगों को इकट्ठा होने की जगह इस मरकज में थी जो निजामुद्दीन में था, लेकिन वहां 9,000 लोग इकट्ठे हुए। यानी नियम कायदा कानून ताक पे रख के इन मरकजों के जरिए दुनिया के लोगों को यहां बुलाया जाता है, धर्म के प्रचार के नाम पर धर्मांतरण किया जाता है। अब ये इसी तरह का संगठन दावते इस्लामी का ये खुलासा हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने जिस तरह से तत्काल एक्शन लिया है, ये योगी जी की कार्यशैली है। तत्काल स्कूल बंद हुआ और उससे जुड़े हुए लोगों को अब तलाशा जा रहा है। यहां आपको ये भी बता दें कि इसमें जो है जो अभी तक इसका संचालक है सरताज, ये पकड़ में नहीं आया है। एनआईए भी इसकी तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस को भी इस पे एलआईयू को एक्टिव किया गया है कि इससे जुड़ी हुई एक्टिविटी जो हैं, कौन कौन लोग इससे जुड़े हुए हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद करने का जो प्रशासन ने निर्णय लिया, ये एक तत्काल एक्शन लिया गया। और इसके अलावा क्या क्या एक्टिविटीज दावते इस्लाम के नाम पर चल रही हैं, आपको बताएं, इसके तार कानपुर से भी जुड़े दिखाई दे रहे हैं। और इसी की बेस पर अब उत्तर प्रदेश की पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कानपुर में जो हिंसा हुई थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस हिंसा के पीछे भी इसी दावते इस्लामी के लोगों ने कुछ फंडिंग किया हो। यहां आपको यह भी बताएं कि यह अकेला ऐसा संगठन नहीं है जो भारत में इस तरह से धर्म के नाम पर उन्माद फैलाना, धर्म के नाम पर धर्मांतरण करना, धर्म के नाम पर दंगे फसाद की फंडिंग करना, इस काम को कर रहा है। इसके पहले आपने देखा कि पीएफआई का नाम सामने आता था। पीएफआई पे अभी हाल ही में एक्शन लिया गया है। कर्नाटक में आप देखें कि इसमें एक्शन लिया गया और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन 3 में से इसलिए गिरफ्तारी हुई कि यह भी अमरावती में जो हत्या हुई है, इनसे भी तार जुड़े हुए हैं। यानी कई संगठन मिलकर के काम कर रहे हैं, जिसमें अब पीएफआई की भी एंट्री हुई है। और यहां पीएफआई की जो एंट्री को देखते हुए कर्नाटक में जो कार्रवाई हुई है, वहां से जो 3 गिरफ्तारी हुई है, यह माना जा रहा है कि अब इसमें और अधिक गिरफ्तारी हो सकती है। पीएफआई की अगर बात करें तो हमने देखा है कि केरल में इसका मुख्यालय किस तरह से यह काम करता है, और वहां पर तो खुलेआम परेड निकाली गई थी। और वायनाड में जहां से सांसद राहुल गांधी हैं, वहां खुलेआम पाकिस्तान के झंडे लहराना, देश विरोधी नारे लगाना, ये सारी एक्टिविटी वहां चलती है, लेकिन प्रशासन वहां मौन बना रहता है। और इनके खिलाफ क्योंकि पुख्ता सबूत नहीं मिलते, क्योंकि ये कैश कलेक्शन करते हैं चंदे का भी। आप देखेंगे कोई भी एनजीओ है, उसके ऊपर सरकार कार्रवाई करती है तो पकड़ में आता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होती है और जो कैश में ट्रांजैक्शन है उसको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल है। और इसीलिए शायद ये जो दावते इस्लामी है, इसने ये एक तरीका निकाला कि ताकि सरकार की नज़र में और पकड़ में ही ना आ पाए। इसलिए आप देखिए कि जिसकी एक्टिविटी के ऊपर कंप्लेंट की गई उत्तर प्रदेश में भी, जो स्कूल चला रहा है, ऊपर से देखने में तो लोग यही कहेंगे कि भाई दावते इस्लामी एक स्कूल चला रहा है। कहीं भी दुनिया के कई देश जुड़े हुए हैं, चंदा दे रहे हैं, गरीबों के बच्चों को फ्री हम पढ़ा रहे हैं, इस नाम पर लोगों से चंदा लिया जाता है। लेकिन अब पता लग रहा है कि ये लोग करते क्या हैं। दिखावे के नाम पर एनजीओ चला रहे हैं, गरीबों के बच्चों को पढ़ाना, गरीबों की लड़कियों की शादी के नाम पर पैसे कुछ दे देना, 10,000 20,000 दे दिए और बता दिए 2 लाख, बाकी का पैसा कहां गया इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और इसलिए आपको बताएं कि चाहे कानपुर हो या बरेली, चाहे पीलीभीत, यहां जो लोकल मौलवी हैं, इन्होंने इसका विरोध किया और इसकी कंप्लेंट तक की। लेकिन बात वही है कि धर्म के नाम पर जब बात आ जाती है, अब आप इन लोगों की हिम्मत देखिए कि एनआईए इसकी जांच कर रही है, लेकिन अभी भी ये लोग धमकी देने से बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार लोगों को फोन पर धमकियां दी जा रही हैं। तो कहा यह जा रहा है कि बहुत मोटा फंड इकट्ठा किया जाता है और वो हर महीने करोड़ों रुपए होता है। इस तरह की एक्टिविटी करवाने वालों से ये 10-20 लाख रुपए दे देते हैं, उनकी कानूनी मदद भी करते हैं, कोर्ट केस लड़ने की फीस दे देते हैं, बड़े बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट तक में खड़ा करने के लिए इनके पास इसी चंदे के मार्फत पैसा इकट्ठा होता है। तो जनता का पैसा धर्म के नाम पर इकट्ठा करके और ये देश विरोधी गतिविधियों में इस पैसे का इस्तेमाल करते हैं। मोदी सरकार जब से आई है, खासतौर पे हमने देखा है कितनी बार इस देश में दंगे कराए गए हैं। सीए के विरोध के नाम पे हुए, कृषि बिल के नाम पर हुए, और अभी नुपुर शर्मा का भी ये केवल बहाना है, क्योंकि नुपुर शर्मा के बयान से अगर ये होना ही था तो मरकज और ये जो दावते इस्लामी है 1992 से चल रहा है। ये बात ध्यान करने की है कि 1992 से चल रहा ये संगठन
भारत के अंदर अपनी एक्टिविटी कर रहा है, जिसने अपना मुख्यालय दिल्ली और मुंबई में पहले खोला और वहां से चंदा इकट्ठा करना और देश विरोधी एक्टिविटी करना। ज्यादातर बताया जा रहा है कि जो लव के केस आ रहे हैं, उस लव के केस में ये फंडिंग करता है कि अगर किसी के ऊपर केस हो गया, किसी को घर बसाना है, तो आप पैसा लीजिए, और पैसा लेकर के इस तरह की मानसिकता को सपोर्ट करना, युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करना, उससे जोड़ना। भाई आप समझिए, किसी भी लड़के को बढ़िया सी मोटरसाइकिल चलाने को मिल जाए 1 लाख रुपए की, और वहां से फंड मिल जाए कि आप कोई लड़की से लव मैरिज करो हिंदू से, तो आपको हम पैसा देंगे। इस तरह की घटनाओं में जुड़ जाएगा युवा। किसी को कहो किसी का गला, आपको 1-2 लाख रुपए दे देंगे। तो कोई लोग धर्म के नाम पर इस बात को सोचते हुए इस काम को कर देते हैं। अब ये जो गलत काम करवा रहे हैं, इसके पीछे जो सोच है, ये मानसिकता है, ये सोच जो लोग हैं, इस तरह के लोगों को, इनको पकड़ने के लिए अब एनआईए और उत्तर प्रदेश पुलिस संयुक्त रूप से काम कर रही है। अब दोनों लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, दोनों की एजेंसियां, और अब जल्दी इसका पूरे देश में जो मॉड्यूल है, उसका भांडाफोड़ एनआईए और उत्तर प्रदेश पुलिस मिलकर के करेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पहले भी इस तरह के दंगा करने वाले, षड्यंत्र करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है, और उत्तर प्रदेश पुलिस की जो कार्रवाई है योगी जी के आदेश पर ऐसी होती है, जड़ से खत्म, मतलब उनके घर तक भी गिरा दिए जाते हैं। ये कार्रवाई की जाती है, और अब ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में तो कम से कम इस तरह का कोई कट्टरपंथी ये पनपने देंगे नहीं। योगी जी ने सख्त आदेश पुलिस को दिए हैं। लेकिन यहां आपको यह भी बता दूं कि अगर मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की, तो 50,000 इसके फॉलोवर हैं। मतलब उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में है, 50,000 लोग दावते इस्लामी से जुड़े हुए हैं। और इसलिए ये जो संगठन है, इसके बारे में असल में ऊपर से देखने में यही लगता, अगर किसी को पहले ही योगी जी बैन कर देते इस स्कूल को, तो आप बताऊं कितना हल्ला होता। आप समझ सकते हैं, योगी जी को बदनाम करने के लिए और मोदी जी को बदनाम करने के लिए कई नैरेटिव चलाने वाले लोग और एजेंसियां दिन रात इस काम को कर रही हैं कि ये कोई ऐसी गतिविधि करें ताकि इनको बदनाम करें। अगर योगी जी इस पीलीभीत के स्कूल को पहले ही बैन कर देते, क्योंकि उनकी पुलिस कंप्लेंट करती, जांच करती, और जांच पे ये आता सामने, तो आज क्या हाल हो रहा होता। भारत ही नहीं, पूरे दुनिया में योगी जी को ये कह के बदनाम कर दिया जाता कि साहब देखिए, एक एनजीओ है और वो गरीब बच्चों को पढ़ा रहा है, ये स्कूल बंद कर रहे हैं। जिस तरह से जौहर यूनिवर्सिटी को आपने देखा कि रामपुर के अंदर जो ये आजम खान की यूनिवर्सिटी बनी हुई थी, जब इस पर बुलडोजर चलने की बात आई, क्योंकि लोगों की जबरदस्ती जमीनें कब्जाई गई थी, तो एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश हुई। इसी तरह से ये एनजीओ बनाकर जो काम करते हैं, मुखौटा एनजीओ का है, लेकिन अंदर काम इनका देश विरोधी है। और यह देश विरोधी मानसिकता इस देश में जो काम कर रही है, बहुत खतरनाक है। ये तो भला हो अमित शाह जी का कि इस सारे केस को उन्होंने गंभीरता से लिया, और ये 2 हत्या खाली 2 हत्या नहीं है, ये एक मानसिकता है, और इस मानसिकता का इलाज करना, इस मानसिकता के लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डालना बहुत बड़ा काम है। क्योंकि ये समाज में सफेद पोश लोग चोगा पहने हुए बैठे हैं, एनजीओ का, समाज सेवी का, या किसी राजनीतिक दल का, इनको पहचानना और जेल की सलाखों में पीछे डालना ये कठिन काम है। लेकिन मैं समझता हूं एनआईए पर पूरा भरोसा है, बहुत तेज तर्रार एजेंसी है, और अमित शाह इसके ऊपर पूरी निगरानी रखे हैं, डायरेक्ट देख रहे हैं। पिछले दिनों जो एनआईए के हेड हैं, उनको अमित शाह जी ने बुलाया भी था, और उदयपुर की और अमरावती की हत्या को देखते हुए, और जब इसमें विदेशी एंगल सामने आ गया तो गंभीरता बनी, और इसलिए अमित शाह जी को पूरी अपडेट दी गई। अब कुछ दिनों में उम्मीद है कि इस संगठन पर सख्त कार्रवाई होगी, और इसके जो मॉड्यूल हैं, जो देश के अंदर बैठे हुए देश विरोधी लोग हैं और जो गद्दार हैं, जो इस तरह का मुखौटा पहनकर देश में देश विरोधी एक्टिविटी चला रहे थे, वो सब आपको जेल की सलाखों के पीछे नजर आएंगे। वंदे मातरम।